सोते टाइम तो अपने माँ बाप से नहीं पूछता है कि हम मम्मी इसके साथ हम सोने जा रहे हैं, और जब बात शादी की आती है तो कास्ट दिखने लगता है, पैसा दिखने लगता है, दहेज दिखने लगता है। लड़के नहीं है, एकदम छिनार है सब। जैसे इंसान बेडशीट बदलता है ना, ये सब बेड पे लड़कियां बदलते हैं। ये लड़का ना लड़की को फंसाने के लिए, उसके शरीर को नोच नोच के खाने के लिए इतने हद तक गिर जाता है, अपनी माँ बहन सबका कसम तक खा लेता है। कुछ बदतमीज लड़के और कुछ बदतमीज लड़कियों के कारण। अरे जो लड़की जान गई कि इसकी शादी होने वाली है या वो शादीशुदा है, तुम क्यों उसकी जिंदगी खराब कर रही हो? तुम उसकी रखेल बन के रहना चाह रही हो। तो हमको ये नहीं समझता कि ये लड़के जात अपने आप को समझते क्या है, कि हम लोग मतलब क्या हम लड़के टिश्यू पेपर हैं क्या, कि आओ उसको यूज करो और फेंक दो। सब बोल रहा है कि लड़कियों के लिए इतनी सख्त कानून है। क्या कानून है? कुत्ता जैसा हाल हो गया। खाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा लगा के मेरा हाल ऐसा हो गया। पुलिस टॉर्चर करती है, पैसा दो तो काम होता है। कौन सा कानून, कैसा कानून, कहाँ का कानून? लड़की गंदा कपड़ा पहन रही है, किसी भी लड़का को, अपनी माँ बहन को भी तो गंदे कपड़े में, छोटे कपड़े में देखता होगा, वहाँ उस अपनी माँ बहन का क्यों नहीं रेप करता है? सब बोलता है ना कि अपने बेटी को शिक्षित करो। पहले तुम अपने बेटे को शिक्षित करो ना। तो मुझे लड़कों जात से ना तो अब तो नफरत होने लगी। शादी के नाम पे तो मुझे घृणा आती। माफी नहीं दूंगी, लात मारूंगी उसके, सबके सामने जूता निकाल के मारूंगी उसको, मार मार के उसका मुंह लाल कर दूंगी। उससे मैं शादी करूंगी। अब जिसने हमारी इज्जत का धजिया उड़ा कर रख दिया, जिसने मेरी जिंदगी के खिलवाड़, जिसने मेरे कोख उजाड़ दिया, जिसने माँ बनने से मुझे वंचित कर दिया, उन लोगों का दिल ना मोम की तरह होता है। और कोई भी, मैं हूँ या कोई भी लड़की हो, अगर कोई लड़का 77 बार उसके आगे पीछे करेगा, ये करेगा, तुम्हारे लिए मर जाएंगे, तुम्हारे लिए जान दे देंगे, तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुमसे शादी करेंगे, तुमको रानी बना के रखेंगे, इतना जब सपना दिखाएगा तो हर लड़की जो है ना वो दिल की बहुत मोम की तरह होती है, वो थोड़े चीज में पिघल जाती है। उस कुत्ते का प्यार कभी नहीं था। अगर उसका प्यार नहीं था ना तो फिर उसने यूज ही किया है। तुम बेस्या हो, पटना में कोठा खोल के बैठी हो, मेरे बेटे को पैसे के लिए एक्सेप्ट कर ली, मेरे बेटे को पैसे के लिए यूज कर रही हो, उसको पैसे के लिए फंसा ली हो, गरीब हो, ये हो, बहुत गंदी गंदी मुझे गालियाँ देते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता सिंह है। क्या हुआ है आपके साथ? मैम ये घटना है 2012 की, जब मैं इस्लामिया स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज में फिफना है वहाँ पढ़ती थी। मैं 9th क्लास में पढ़ती थी और उसी स्कूल में एक लड़का था, ध्रुव कुमार सिंह नाम है, उसके पापा का नाम है सुनील सिंह, फिफना का रहने वाला है। वो वहाँ पे 10th क्लास में पढ़ता था। जब वो 9th क्लास में था, मैं 8th क्लास में थी, तो 1 साल उसने मेरा पीछा किया। हमेशा आगे पीछे करना, कोचिंग जाती थी तो वहाँ पीछा करता था, हमेशा स्टार्टिंग से वो मेरा पीछा कर 1 साल तक उसने मतलब बहुत मुझे फंसाने की कोशिश की। जब मैं नहीं फंसी तो फिर मैं 8th क्लास पास करके 9th क्लास में जब जाती हूँ तो बंदे ने मुझे प्रपोज़ किया। कोई भी लड़की है अगर उसको उस टाइम मतलब प्यार मोहब्बत का सपना दिखाना, वो मेरे लाइफ का फर्स्ट और लास्ट लड़का है। उसके बाद, उसके आने के बाद या उसके आने से पहले, जब वो मेरे लाइफ में आया उससे पहले मेरे लाइफ में कोई नहीं था, मैं बच्ची थी। जब से वो आया हम दोनों एक दूसरे के साथ बड़े हुए। जब मैं 9th में गई तो उसने 5-5 रुपये का 2 बिस्किट, ऑरेंज बिस्किट है, वो बिस्किट दे के उसने मुझे प्रपोज़ किया। उसके बाद से हमेशा बातें करना, जैसे मेरे पास भी फ़ोन नहीं था, उसके पास भी फ़ोन नहीं था, वो अपने पापा के नंबर से फ़ोन करता था और मेरे मम्मी का नंबर था, उस पर फ़ोन करता था, मिस कॉल वगैरह ऐसे मार के फ़ोन करना, बात करना। ऐसे बात करते करते हम दोनों का प्यार हो गया, दोनों को एक दूसरे से। तो हम लोगों ने उसी टाइम से एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिए कि हम बड़े होंगे तो एक दूसरे से शादी करेंगे। वो भी बोला था कि हम नौकरी करेंगे तो मैं शादी करूँगा। उसके बाद से मेरे भी बहुत सारे सपने थे कि हम बड़े होंगे तो यही मेरा सपनों का राजकुमार है। मैं उसी टाइम से उसको अपने लाइफ का मतलब वही मेरे सपनों का राजकुमार था। मेरा मतलब सर्च स्टॉप हो गया था कि बस यही मेरा पति है। उसी टाइम से मैंने उसको अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट कर ली थी। तो वो लड़का का फैमिली बैकग्राउंड, जाति, धर्म, सब चीज़ देख करके आपने प्यार किया था? नहीं मैम, मैं तो बच्ची थी, मुझे क्या पता था जात क्या होता है, धर्म क्या होता है, प्यार क्या होता है, मुझे तो कुछ नहीं पता था। बस उस टाइम उसने प्रपोज किया, मुझे अच्छा लगा, वो मुझे पसंद आ गया, मैं भी उसको पसंद आ गई। कौन जाति का लड़का था? हम दोनों राजपूत ही हैं। मतलब सेम कास्ट? जी, हम दोनों सेम कास्ट हैं। हम लोग बात हमेशा करते रहते थे फ़ोन पे। 2015 में उसने इंटर पास करके निकला, गया पटना पढ़ाई किया। 2016 में उसका सिलेक्शन हो गया। मैं अभी पढ़ाई पीरियड में ही थी। 2016 में मेरा एडमिशन हुआ BA फर्स्ट ईयर में TD कॉलेज बलिया में, तो वहाँ से मैं पढ़ाई करने लगी। उसका 2016 में सिलेक्शन हो गया। 2017 में उसने ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया था घर पे। अच्छा, क्या का ट्रेनिंग? इंडियन नेवी में उसका सिलेक्शन हो गया। इंडियन नेवी? जी। अच्छा, तो अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके और आया तो मेरे घर पे आया था। मेरे घर से 50-60 मीटर के डिस्टेंस पे मेरा डेरा है, गेस्ट हाउस। मतलब जितने मेरे 3-4 देहात हैं तो 3-4 देहात का वो गेस्ट हाउस है। जिसके भी गेस्ट आते हैं वो डेरे पे ही आते हैं। वो वहीं पे आए थे तो
उन्होंने मतलब फिजिकल के लिए मुझे फोर्स करने लगे। मतलब बात तो बहुत होती थी, रात रात भर हम दोनों बातें करते थे। बहुत एक मतलब होता है ना कि जैसे मैं अपने हस्बैंड से ही बात कर रही हूँ, मैं उनकी वाइफ हूँ, इस तरीके से बात होती थी। मतलब मैं बहुत प्यार करती थी उससे, एकदम पागल की तरह, और वो भी बहुत प्यार करता था। लेकिन बस उसके माँ बाप के करने की सज़ा हम दोनों भुगत रहे हैं। जब उसका नौकरी लगा तो ऐसा क्या हुआ कि उसको आपसे नफरत होने लगा और आज आपको रोड पे लाके खड़ा कर दिया? पैसा, दहेज के चक्कर में उसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। 2017 में जब वो आता है अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके, तो मुझे फिजिकल के लिए प्रेशर देने लगा। तो मैं बोली कि देखिए, हम दोनों की जब शादी हो जाएगी तो मुझे जो करना होगा मैं करूँगी। तो बोला कि नहीं, ये वो, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं चाहूँ तो दूसरी लड़की के पास भी जा सकता हूँ, पैसा कमा रहा हूँ तो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जिससे प्यार करता हूँ, मैं जो करूँ सिर्फ उसी के साथ करूँ। तो हम बोले कि ठीक है, तो आप अगले साल शादी कर लीजिए या इसी साल आप शादी कर लीजिए फाइनल करके। तो बोला कि अभी तुम बच्ची हो, ये हो, फलान हो, ठेकान हो, मतलब ऐसे बोलने लगा। तो हम बोले कि नहीं, जब तक शादी नहीं होगा मैं कुछ नहीं करूँगी। तो उसने मतलब नवरात्रि का टाइम ख़त्म हुआ था, तो मेरे घर पे दुकान वगैरह लगता है प्रसाद का, तो वहाँ पे मतलब सिंदूर रखा हुआ था। उसने सिंदूर लिया इतना, और यहाँ से यहाँ तक पूरा मुझे सिंदूर लगा दिया और बोला कि लो, आज से तुम मेरी पत्नी हो, सबको साक्षी मान के आज से मैं तुमको अभी से अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं बोली कि मतलब मेरे को बस उस टाइम वो मेरा हस्बैंड हो ही गया था। मतलब बंद कमरे में सिंदूर लगा दिया तो आपको भी ऐसा लगने लगा कि ये मेरा पति हो गया, हम इनके पत्नी हो दिया, तो हम दोनों तो पति पत्नी वैसे भी हो गए बंद कमरे में। जी। अब उसके माइंड में क्या चल रहा था वही न जाने। मतलब आंख बंद करके ट्रस्ट करती थी आप, है ना? जी। तो फिर भी मैं बहुत मना की, तो उसने ज़बरदस्ती मेरे इच्छा के विरुद्ध ज़बरदस्ती मेरे साथ फिजिकल अटेंड किया 2017 में, अगस्त 2017 में। उस टाइम मैं लगभग अभी 17 साल की थी। उस टाइम से हमारी कंटिन्यू 2023 तक, मार्च 2023 तक लास्ट मेरा और उसका फिजिकल था। लगभग 7 साल 8 साल तक कंटिन्यू था। उसके बाद से 2017, 18, 19 तक तो हमारी लाइफ ठीक चल रही थी, अच्छे से बात करना। मैं उसके बाद 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पटना चली गई थी पढ़ाई करने के लिए, सीडीएस की तैयारी करने के लिए। तो वो पटने में ही आते थे, रूम पे हमेशा आते थे। जब भी छुट्टी पे आते थे 2-2 दिन 3-3 दिन मेरे साथ रहते थे। आते टाइम भी आते थे तो रहते थे, जाते टाइम भी आते थे। मतलब हम लोग बिल्कुल पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ दुख सुख शेयर करना, बातें करना, मतलब बहुत अच्छा लगता था। तो 2019 से उनकी शादी अच्छे घर पे फिक्स होने लगी, लेकिन वो शादी के लिए मना कर देते थे, वो शादी नहीं करना चाहते थे। उनको शादी मुझसे ही करना था, लेकिन उनके माँ बाप उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके। 2019 से उनकी मम्मी मंजू सिंह, उनकी 2 बेटी श्वेता और स्वाति, घर का नाम श्वेता स्वाति है, स्कूल का नाम उन लोग का रितिका सिंह और प्रीतिका सिंह है, और उसके पापा सुनील सिंह, मुझे बहुत टॉर्चर करते थे। फ़ोन कर करके मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते थे। तुम बेस्या हो, पटना में कोठा खोल के बैठी हो, मेरे बेटे को पैसे के लिए एक्सेप्ट कर ली, मेरे बेटे को पैसे के लिए यूज़ कर रही हो, उसको पैसे के लिए फंसा ली हो, गरीब हो, ये हो, बहुत गंदी गंदी मुझे गालियाँ देते थे कि मैं ध्रुव को छोड़ दूँ। नहीं छोड़ी, और लास्ट में उन लोगों को मेंटली मुझे टॉर्चर कर करके मुझे मेंटली पागल कर दिए वो लोग। 2021 के बाद से उसकी बदतमीजी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि गलत संगत में रहने लगा था। उसका एक दोस्त है हरेंद्र, 1 नंबर का हरामी इंसान है वो हरिंदर, और भी उसके 1-2 दोस्त हैं, उन सबों का नाम नहीं लेना चाहूँगी। ये लोग मतलब लड़के नहीं है, एकदम छिनार हैं सब। ये लोग 77 जगह, जैसे इंसान बेडशीट बदलता है ना, ये सब बेड पे लड़कियां बदलते हैं, उस टाइप का ये सब लड़का है। और ध्रुव को उसी स्टेज में ये लोग लेके चले गए। ध्रुव भी वैसा ही निकल गया, ये भी बहुत गंदी गंदी कामें करने लगा था। ये 3-4 अपना पास टच फ़ोन रखता था, 2-2 3-3 इसके पास फ़ोन थे, छोटा बड़ा फ़ोन, कितना सिम है इसका, कम से कम 10-12 नंबर मैं अपने फ़ोन में सेव करके रखी हूँ। 2018 में ग्रेजुएशन पास की, तब मेरी मम्मी ने एक फ़ोन मुझे ख़रीद के दी थी, तो उसमें मेरा लास्ट में 936 नंबर है। वही नंबर उस दिन से और आज तक एक ही नंबर मेरे पास रह गया, और उसके पास 10-12 नंबर है। इतना मतलब अय्यास नंबर वो 1 हो गया था। 25-30 लाख मुझे सुनने में आता है कि 25-30 लाख उसको दहेज मिल रहा था। लड़की बैंक में कैशियर थी और बुलेट मिल रहा था उसको। इसी सब के लालच में अब ये सारे लोग आ गए, मतलब लालच में आ गए, और मुझसे अब पीछा छुड़ाने के लिए
गेम करने लगे। मुझे मेरे साथ गंदी गंदी मतलब ध्रुव मेरा फ़ोटो किसी अपने उसी का दोस्त है, ध्रुव का अपना दोस्त है जो कि बिहार में दरोगा है शायद, उसके फ़ोटो के साथ मेरा फ़ोटो एडिट करा के मार्केट में ये फैला दिया कि ये दूसरे के साथ शादी की, मतलब उसकी मैं पत्नी हूँ, ध्रुव सिंह की मैं पत्नी हूँ। उसने क्या किया है कि अपना और मेरा फ़ोटो जो था उसको एडिट करा के वहाँ पे दूसरे लड़के का फ़ोटो लगा के, हाँ गलत सा पूरा मार्केट में पूरा फिफना, मेरे गाँव में मार्केट में मेरा गंदे तरीके से नाम फैला दिया और बोल रहा है कि लड़की हमसे पैसे के लिए ये बोल रही है, हमसे 40 लाख रुपया मांगे। जब व्हाट्सअप चैटिंग 5 फरवरी 2024 की बात है, जब अभी केस नहीं हुआ था, 5 फरवरी 2024 को उसने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया, तो उस टाइम मुझे 6-7 फोटो धाए लगातार फोटो भेजा, वो दूसरे लड़के के साथ था। पहले फ़ोटो से मुझे ब्लैकमेल करने का कोशिश किया। मार्च 2023 में आया था, तो उसी टाइम मैं मतलब हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन से उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, 2 मंथ का बेबी था मेरा अप्रैल में। तो उसको मैं बोली कि अब आइए, अब मुझे आप कोर्ट मैरिज करके मुझे घर ले चलिए। तो बोला कि हम शादी कर लिए हैं ना तुमसे, तो हम बोले कि मुझे उस शादी से मतलब नहीं, तो अब अपने घर लेके चलिए। तो बोला कि नहीं, मैं सोचता हूँ कि हम लोग मतलब ये दूसरे लड़के कास्ट नहीं ना है कि हम लोग कैसे भी करके एक दूसरे के साथ भाग जाएं, ले चले, हमारी भी इज्जत है, तुम्हारी भी इज्जत है, मार्केट में क्या चाहते हो कि तुम्हारे पति का नाम बदनाम हो जाए। तो हम बोले कि नहीं, तो आप शादी करके ले चलिए। तो बोला कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। अप्रैल में वो आया, लास्ट अप्रैल की बात है, लास्ट अप्रैल में वो आया और आके उस टाइम मेरा तबीयत ख़राब था, बुखार वुखार लगा हुआ था। गया बाहर से दवा लेके आया और गया बाहर से दवा लेके आया और लाके एक दवा मुझे सुबह में खिला दिया और फिर दूसरे दिन सुबह शाम करके एक दवा खिलाया। जैसे मैं दवा खाई तो रात 11 या 12 बजे के करीब से मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, पूरा बॉडी एकदम बहुत दर्द की वजह से मैं छटपटाने लगी। और जैसे मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, वो 4 या 5 बज रहा होगा भोर में, भाग गया सारा सामान लेके, मुझे छोड़ के उसी हालत में छोड़ के भाग गया। और जब मैं उसको फ़ोन की तो मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। बोलता था कि तुम्हारा दूसरे लड़कों के साथ अफेयर है, तुम एक लड़कों के साथ नहीं, तुम 77 लड़कों के साथ बात करती हो, ये फलान के साथ बात करती हो, उससे बात करती हो, ऐसे बात करती हो, गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। बोला था कि वो मेरा बच्चा नहीं है, तुम किसी और के साथ सो के और मेरे को बोल रहे हो कि वो मेरा बच्चा है। इस तरीके से गंदी गंदी गालियाँ, मैं रोती रहती थी, गिड़गिड़ा रही थी उसके सामने। मतलब वो मुझे गालियाँ पे गाली दे रहा था और मैं उसको गिड़गिड़ा रही थी कि ऐसा क्यों। मतलब हमको ये नहीं समझता कि ये लड़के जात अपने आप को समझते क्या हैं कि हम लोग मतलब क्या हम लड़के टिश्यू पेपर हैं क्या कि आओ उसको यूज़ करो और फेंक दो। इतिहास काल से ही मैं देखते आ रही हूँ कि हमेशा लड़कियों के साथ ही शोषण हुआ है। लड़का 77 कुछ भी गलती कर ले, उनकी गलती छिप जाती है। हम कुछ भी ना करें फिर भी एक लड़का ऐसा, मतलब मैं गाली नहीं दूंगी, मतलब इतना घटिया जाता है ना कि अगर वो आपको चरित्र, अगर आपके वो आपसे जीत नहीं पाएगा तो आपके चरित्र पे उंगली उठाता है। और इसने भी सेम वही काम किया। जब मुझसे जीत नहीं पाया, कैसे भी करके इसको छोड़ दूँ, जब मैं उसको नहीं छोड़ पाई, इतना उसके माँ बाप मुझे टॉर्चर किया, मेंटली मुझे टॉर्चर किया। मैं ऐसी नहीं थी, अब भी मैं ऐसी हो गई। मैं बहुत स्मार्ट लड़की थी, तभी मैं स्मार्ट थी, तभी वो 10th क्लास का पढ़ने वाला लड़का एक 9th क्लास की लड़की को, उतना स्मार्ट लड़का और एक 9th क्लास की लड़की को प्यार के लिए फंसाता है। उसको कुछ तो था मेरे अंदर तभी ना। और अभी एक पैसे के लिए उसकी इतना उसका मतलब गिर गया कि वो पैसे के लिए इतना गलत कर दिया मेरे साथ। मतलब आपको लगता है कि इन दिनों सिर्फ आपका यूज़ किया, आपका इस्तेमाल किया और कुछ नहीं किया, प्यार नहीं था उसमें? नहीं, उस कुत्ते का प्यार कभी नहीं था। अगर उसका प्यार नहीं था ना तो फिर उसने यूज ही किया है। उसका प्यार कभी नहीं था मेरे प्रति। सोचिए कि बचपन का प्यार ऐसे कैसे कोई छोड़ सकता है भाई। अगर उसको प्यार होता ना तो वो हर सिचुएशन में मुझे एक्सेप्ट करने की कोशिश करता, भड़वागिरी नहीं करता वो। दोस्तों, ये सिर्फ अनीता की कहानी नहीं है। आए दिन ऐसी लड़कियां हमसे कांटेक्ट करती हैं और कहती हैं कि मैडम मुझे इंसाफ दिला दो। भाई कैसे इंसाफ दिला दे? हम तो यही कहते हैं कि लड़कियों को अवेयर रहना चाहिए, लड़कियों को जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि आज लड़की अपना इज्जत नहीं करेगी, अपनी इज्जत के बारे में नहीं सोचेगी तो कोई भी लड़का आएगा, यूज़ करेगा और निकल लेगा। मैम देखिए, हम लोग का दिल ना मोम की तरह होता है, और कोई भी, मैं हूँ या कोई भी लड़की हो, अगर कोई लड़का 77 बार उसके आगे पीछे करेगा, ये करेगा, तुम्हारे लिए मर जाएंगे, तुम्हारे लिए जान दे देंगे, तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुमसे शादी करेंगे, तुमको रानी बना के रखेंगे, इतना जब सपना दिखाएगा तो हर लड़की जो है ना वो दिल की बहुत मोम की तरह होती है, वो थोड़े चीज़ में पिघल जाती है।
और किसी भी लड़की को जब इतना चीज़ दिखाया जाएगा तो कोई हर लड़की इस ज़माने में यही ना चाहती है कि मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिले, जो मुझे मेरा केयर करे, मुझे सपोर्ट करे, मुझसे प्यार करे। और हम लड़की प्यारी के लिए तो भूखी होती हैं। लोग मेरा वीडियो सब देखते हैं तो कमेंट करते हैं कि लड़की पैसे के लिए कर रही है, लड़की ये कर रही है, लड़की वो कर रही है। अरे पैसा ही सब कुछ नहीं होता, एक प्यार की भी हम लड़की प्यार की भूखी होती है। प्यार मिलेगा तो हम लोग लड़की वो चीज़ है कि अगर किसी को अपनाने के लिए चाह दे तो गंदी नाली में जो पड़ा हुआ एक पियक्कड़ होता है ना, उसको भी हम लोग चाह दे तो उसको सर का ताज बना देंगे। और अगर ठुकराने पे आ जाएगा ना तो हम लोग बादशाह को क्या, अंबानी को क्या, किसी को भी ठुकरा देंगे। तो हम लड़की प्यार की भूखी होती हैं। लड़के के लिए 77 ऐसे हम लोग के अंदर कुछ भी नहीं होता है। और सब मेरे को कमेंट करते हैं कि पैसे के लिए ये किए हुए। अरे हमको नहीं चाहिए पैसा, आके वो शादी करे ना, वो मुझसे शादी कर। मेरे को इतना तक वो ब्लेम लगा कि लड़की हमसे पैसा मांग रही है। इस मुझसे व्हाट्सएप से बात किया, मतलब 72 घंटा तक कंटिन्यू मुझसे व्हाट्सएप पे बात किया। पहले मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया, जब उसके ब्लैकमेल से नहीं मानी, फ़ोटो गंदा गंदा दिखाया कि फ़ोटो से ये डर जाए, ये करे, बहुत डराने की कोशिश किया। उसका बाप मेरे घर में घुस घुस के धमकी देता है, मारने की धमकी देता है, मेरे फैमिली को मार देगा, भाई को मार देगा। रोड पे चलती हूँ तो लोगों से जो 2 टके के कुत्ते होते हैं, उसका जो पालतू कुत्ते हैं ध्रुव सिंह के बाप का, उन लोगों से मुझे परेशान करवाता है। बाहर आती जाती हूँ तो मुझे टॉर्चर करवाता है, जिसके कारण मैं जाके बहुत बार FIR दर्ज कराने की कोशिश की। पुलिस ने पैसा लेके, मेरा पास्को का मैटर था, पास्को का मैटर हटा के, और फेफना के SHO जो है गजानन चौबे, मेरा पास्को का मैटर था, उसको हटा के 376 313 में मैटर मेरा कन्वर्ट की। बाद में फिर पैसा लेके 313 धारा भी हटा दिया, 376 सिर्फ रहा है। धारा चेंज हो जी, रहा है ना? उनको मैं बताई थी कि देखिए, जब उसने मेरे साथ पहली बार फिजिकल किया था मैं लगभग 17 साल की थी। पास्को बंदा नहीं लगाया, 376 लगाया, 313 लगाया, उसमें भी सिर्फ 1 महीने बाद 313 गायब कर दिया। बोला हमसे ना कोई एविडेंस मांगा। पुलिस ने मुझे इतना टॉर्चर किया, मेरा पैर एकदम पैर मेरा खिया गया। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते, थाने का चक्कर लगा के कुत्ता जैसा हाल हो गया, तब जाके मेरा FIR दर्ज किया। और अभी इधर मेरा बयान चल रहा था, मेरा कोर्ट में मैटर चला गया है, मेरा बयान चल रहा था। उसका बाप मेरा बयान रोकने की कोशिश कर रहा था, 2 बार 3 बार मुझे मारने की कोशिश की। मेरे घर में घुस गया था धमकी देने के लिए। मैं जाके फेफना FIR दर्ज कराई, FIR के लिए तहरीर, थाना फेफना है जी, जाके फेफना थाने पे जब मैं तहरीर दी, मेरा तहरीर SHO लेने से फेंक दिया। अब आप चाहती क्या, ये बताइए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उसको उम्र कैद की सज़ा दिलवानी है। मुझे सरकार से बस यही न्याय है कि मेरे केस की फिर से ये की जाए। मेरे केस पे 376 है, मेरा 376 नहीं बनता है, पास्को बनता है। पास्को कानून लगा के उसको उम्र कैद की सज़ा दिलवाया जाए। और सिर्फ उसी को नहीं, जितने भी मार्केट में जितने भी रेपिस्ट घूम रहे हैं सबको उम्र कैद की सज़ा, इन लोगों को मौत की सज़ा होनी चाहिए। आपसे आकर के माफ़ी मांगे कि अनीता मुझे माफ़ कर दो, मैं शादी करना चाहता हूँ, तब आप क्या कीजिएगा? माफ़ी नहीं दूंगी, लात मारूंगी उसके, सबके सामने जूता निकाल के मारूंगी उसको, मार मार के उसका मुंह लाल कर दूंगी। उससे मैं शादी करूंगी। अब जिसने हमारी इज्जत का धजिया उड़ा कर रख दिया, जिसने मेरी जिंदगी के खिलवाड़, जिसने मेरे कोख उजाड़ दिया, जिसने माँ बनने से मुझे वंचित कर दिया, उससे अब मैं शादी करूंगी। नहीं, उसको उम्र कैद की सजा हो हरामजादे का, ताकि दोबारा वो किसी और लड़की की इज्जत की धजिया ना उड़ाए। उसको उम्र कैद सजा हो, फांसी हो हरामजादे को। नहीं करना है मुझे, उससे शादी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, उसको बस सजा दिलवाना है। बताइए आज इस लड़की के अंदर क्या चल रहा होगा, ये शायद कोई नहीं समझ पाएगा दोस्तों। ये लड़की के अंदर का गुस्सा है उस लड़के के प्रति जो बोल रहा है। सोचिए कि 14 साल समय दी है उस लड़के को, 14 साल अपना हर कुछ दी है उस लड़के को। 14 साल, सोचिए कितना बड़ा समय होता है 14 साल। और वो लड़का को थोड़ा सा भी प्यार नहीं था, थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं था। जानती है मैम, उसका बाप का रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अभी भी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करके रखे, मैं यूट्यूब पे उसके बाप का वीडियो चला दूँ। इस तरह से मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर, बेटा हम तुम्हारे पैर पे गिर रहे हैं, इज्जत का धज्जिया मत उड़ाओ, कुछ पैसा लेके तुम दूसरी शादी कर लोगी, तुम दूसरी शादी कर लो, पैसा ले लो, मेरे बेटे को छोड़ दो। और आज जब मानी पैसे लेने से मैं इनकार कर दी तो मेरे पे गलत इल्जाम लगा, तुम चरित्रहीन हो, इसका 77 लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। दोस्तों ये भाजपा की सरकार है, कहते हैं बेटियों के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं, बेटियों के इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं। आज ये बेटी किस तरीके से टूट करके खड़ी है और मीडिया में इंटरव्यू देने के लिए, मतलब सोचिए इसके अंदर क्या बीत रहा होगा। चेहरे पे मास्क लगा करके, पहचान छुपा करके अपने दर्द को बयां कर रही है, बता रही है कि मेरे साथ क्या हुआ है। और ये भी बता रही है कि लड़कियों सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे कुत्ते सड़कों पर घूमते रहते हैं जो लड़कियों को नोचना चाहते हैं। और लड़की झांसे में भी आ रही है, कम उम्र की लड़कियां झांसे में भी आ रही है, क्योंकि लड़का पहचानने नहीं आ रहा उनको पता नहीं चल रहा है कौन मेरे लिए सही है कौन मेरे लिए गलत है।
अरे मैडम जी, ये लड़का ना लड़की को फंसाने के लिए उसके शरीर को नोच नोच के खाने के लिए इतने हद तक गिर जाता है, अपनी माँ बहन सबका कसम तक खा लेता है, ये करूंगा तुम्हारे लिए, वो करूंगा। जब बात शादी की आ जाती है, सोते टाइम तो अपने माँ बाप से नहीं पूछता है कि हम मम्मी इसके साथ हम सोने जा रहे हैं, शादी करेंगे। और जब बात शादी की आती है तो कास्ट दिखने लगता है, पैसा दिखने लगता है, दहेज दिखने लगता है। बताइए, मतलब ये लड़की समझिए बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, और मतलब पढ़ के समझदार नहीं हुई है, दुनियादारी सीख ली है। दुनियादारी सीख ली है। जब कोर्ट कचहरी करने का नौबत आ जाएगा तो लोगों को ये समझना सीख ली है। और आज ये इतनी समझदार हो गई है कि कोई इसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, क्योंकि ये बहुत बेवकूफ़ बन चुकी है। मुझे तो सच बता दूं ना, तो मुझे लड़कों जात से ना तो अब तो नफरत होने लगी। शादी के नाम पे तो मुझे घृणा आती है, किसी से शादी करने के नाम। कोई अगर लड़का बोलता है तो मन करता है सीधे जूता निकाल के उसके मुंह पे मारे। लड़का से बिल्कुल मुझे नफरत हो गया है, जिस तरह से उसने हरकत की। मैं सारे लड़के को ऐसे नहीं बोलूँ कि बदतमीज है। इस दुनिया में जैसे तालाब में बहुत सारी मछली होती है, तो कुछ बदतमीज लड़के और कुछ बदतमीज लड़कियों के कारण। अरे जो लड़की जान गई कि इसकी शादी होने वाली है या वो शादीशुदा है, तुम क्यों उसकी जिंदगी खराब कर रही हो? तुम उसकी रखेल बन के रहना चाह रही हो, अपनी रखेल बनने की चक्कर में दूसरे की जिंदगी तक तबाह कर दे रही है ये सब। तो मैं सबको नहीं बोलूँगी, लेकिन 99% लोग सही है, तो 1% लोग इतने घटिया, लड़का हो या लड़की, इतने घटिया लोग हैं कि दूसरे की जिंदगी तबाह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उसी तरह से ध्रुव सिंह किया है मेरे साथ। यूपी सरकार को क्या कहिएगा, हमारी गवर्नमेंट को क्या कहिएगा? क्या बताऊँ, 2 महीने से मेरा न्यूज़ चल रहा है, ना कोई सुनने आ रहा है मेरे बात को, ना कोई रिस्पॉन्स दे रहा है। और तो मैं क्या बोलूँ, क्या सब बोल रहा है कि लड़कियों के लिए इतनी सख्त कानून है। क्या कानून है? मैं केस की, कुत्ते जैसे मेरा हाल हो गया, उसका क्या है? गया वो ड्यूटी कर रहा है, 1.5 लाख रुपये उसकी सैलरी है, आराम से हर महीने का सैलरी उठा रहे, जाके 3 महीना जेल में रहा, 3 महीना का मेडिकल सर्टिफिकेट दे के और जाके अपना नौकरी कर रहा है। और हम यहाँ कुत्ता जैसे हाल हो गया, खाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा लगा के मेरा हाल ऐसा हो गया है। हम ही केस करें, हम ही सबसे ज़्यादा टॉर्चर हो, उस पर से पुलिस टॉर्चर करती है। पैसा दो तो काम होता है। कौन सा कानून, कैसा कानून, कहाँ का कानून? हमारे लिए कोई कानून नहीं है। यहाँ सिर्फ नेताओं के लिए कानून है, जिसके पास पैसा है उसके लिए कानून है। हम लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। हम लोग बस बर्बाद हो रहे हैं और होते जा रहे हैं। डेली आप सुन रही है, कभी 2 साल के बच्चे के साथ रेप हो गया, 1 साल की बच्ची के 6 महीने के साथ। बोल रहा है कि कपड़े पहनने से गंदे बलात्कार हो जाता है। लड़की गंदा कपड़ा पहन रही है, किसी भी लड़का को, अपनी माँ बहन को भी तो गंदे कपड़े में, छोटे कपड़े में देखता होगा, वहाँ उस अपनी माँ बहन का क्यों नहीं रेप करता है? बाहर निकलता है, दूसरे लड़कियों को कपड़ा छोटा पहना देख रहा है तो वो रेप कर देता है। मेंटालिटी सब बोलता है ना कि अपने बेटी को शिक्षित करो। पहले तुम अपने बेटे को शिक्षित करो ना। बेटे को शिक्षित करो कि जा रहे हो तो किसी लड़की को छेड़ो मत, किसी को परेशान मत करो, टच मत करो, खुद ही इंडिया सुधर जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ हर चीज़ में लड़की ही इज्जत होती है, सब कुछ लड़की पे ही थोप दिया गया है। और इतिहासकाल से लड़कियों का हाल एकदम घटिया से घटिया हम लोगों का हाल हो गया है। कोई सुनवाई नहीं है लड़की के लिए। लड़की के लिए कोई नहीं है, ना माँ बाप सपोर्ट करता है। मेरा तो कोई नहीं सपोर्ट करता, ना माँ बाप सपोर्ट कर रहा है, ना कोई। ऐसा मेरा गंदा सिचुएशन लाकर ध्रुव सिंह खड़ा कर दिया है कि मेरा कुत्ता जैसा हाल हो गया है। मैं वही लड़की हूँ। आज तक मेरे गांव में आप चले जाइए, कोई बोल देगा कि अनीता सिंह कैसी लड़की है। ये नहीं बोल देगा कि लड़की फ्रॉड है, छिनार है, कोई नहीं बोलेगा। जो की हूँ मैं सिर्फ ध्रुव सिंह के साथ की हूँ। और बोलता है कि तुम 77 के साथ सोई हो। अरे हरामजादे, 77 के साथ अगर मैं सोई हूँ तो आके मेरा DNA टेस्ट करवाओ। जो कोई भी टेस्ट हो, जो तुमको करवाना है करवा ले। अगर तेरे अलावा किसी और का टच निकल जाएगा तो बाय गॉड तुम जो बोलेगा वो मैं करूँगी। ऐसे तुम मुंह पे कुछ भी बोल देगा, मुंह से एविडेंस ला के दो कि मैं गलत हूँ तो मैं मान लूँगी, ख़त्म कर दूँगी अपना केस। मुँह से बोल के मार्केट में एकदम मेरा जीना हराम करके रख दिया है और अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जो आता है कुछ भी बोल के निकल जाता है। ये वही है ना, पैसे के लिए ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे सब गलत कमेंट्स देते हैं। और सब ये ध्रुव सिंह के बाप के नाजायज औलाद हैं, पाले हुए कुत्ते हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम भी यही कहेंगे कि भाई ऐसे लड़कों से सावधान रहें, खासकर लड़कियां, कि ऐसे घटिया लड़कों से सावधान रहें, बचिए। देखिए, माँ बाप से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं करता। अगर कोई लड़का ये कहता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं और हम तुमसे शादी करेंगे, तो भाई जब शादी करना होगा ना तब मेरे घर पे आना। लड़कियों को सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे लड़के रोड पर लड़कियों को लाके खड़ा कर देंगे। और मतलब हमारे यहाँ की व्यवस्था ऐसी है ना कि कोई सुनने वाला नहीं है। पीड़िता को और टॉर्चर किया जाएगा, पीड़िता को और परेशान किया जाएगा। दोस्तों, मेरा भी सरकार से यही निवेदन है, यूपी सरकार हो या हमारे देश की गवर्नमेंट हो, कि भाई बेटियों को इंसाफ दिलाया जाए। और बेटी अगर थाने में या कोर्ट में जाती है तो उनको टॉर्चर नहीं किया जाए।
अपनी बातों को रखने का मौका दिया जाए और ऐसे लड़कों पर कार्रवाई किया जाए।